हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे जी। 12th फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो आपका 12th का फिजिक्स है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये क्या बोलता है, जितना फ्लो जो है ना अंदर आएगा उतना ही फ्लो बाहर जाएगा। ठीक है, मान लो इस पॉइंट से जितना कार जाएगा, ठीक है, इन आएगा उतना ही आउट होगा ना, उसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये मान लीजिए आपका लार्ज एरिया है, बाद में जाके नैरो हो गया ऐसे समझो। ये आपका लार्ज एरिया है, ये आपका है EH, ये है FG। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये A1 है, ये आपका PS है, ये आपका QR है। इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस D2 है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ से जो लिक्विड से वेलोसिटी फ्लो होगा वो है आपका V2 इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये एरिया का नाम A2 दिया हूँ, इसका A1 एंट्री पॉइंट का। ये आपका लार्ज एरिया हो गया, ये आपका स्मॉल एरिया हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग को पता है कि लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, पार्टिकल मूव फास्टर थ्रू अ नैरो सेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी एक लिख देता हूँ, fluid is incompressible particles move faster through a narrow section and slow down while moving through wider section, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लिक्विड इंटर करेगा उतना ही बाहर आएगा। तो ये आपका मास, तो मास इक्वल टू क्या होता है जी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इक्वल टू हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से जितना मास इंटर होगा उतना ही बाहर आएगा। तो ये पॉइंट लिख लो, मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन EFGH इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन PQRS। ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सेम है लिक्विड का, तो डेंसिटी हो गया। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, A1, ठीक है, इंटू D1। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए D1 है, ये वाला यहाँ से यहाँ D1 इक्वल टू रो इंटू A2 इंटू D2। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में क्या लिखेंगे, रो का कैंसिल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ये रो से रो कैंसिल हो गया। तो A1 डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुने टाइम ना, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम भी सेम ले रहा है डेल्टा T। तो यहाँ पे A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, ये एरिया A1 क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्शन एट पॉइंट 1। A2 क्या हो गया, एरिया ऑफ
सेक्शन एट पॉइंट 2, ठीक है। v2 क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट 2, v1 क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट 1। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ये लिख लो, फिर डिफिनेशन में बताता हूँ। देखो इसके आगे का पॉइंट बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। देखो a1 b1 इक्वल टू क्या आया, a2 v2 आया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा आपका, ठीक है। इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ए बी को क्या बोलेंगे जी, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए बी इज इक्वल टू, मैं डी वी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ। डी वी बाई डी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। ये कैपिटल वी लिखो, वी वॉल्यूम है ना यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। सिमिलरली हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास फ्लक्स, मास फ्लक्स, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफिनेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ, द कंटिन्यूटी equation says that volume rate of flow of an incompressible fluid for a steady flow is same throughout the flow, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये लिख लो, हम लोग फिर बर्नौली इक्वेशन करेंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली बर्नौली इक्वेशन में क्या है जी, इसमें बोलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो सब एनर्जी है जहां से इंटर कर रहा है बाहर निकल रहा है वो सब सेम होगा, ठीक है। ये ऐसे आपका अगर ट्यूब है, ठीक है ना, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट का हाइट है h1, ठीक है। इसका एरिया है a1, ये डिस्टेंस का कवर किया d1, ये आपका p है, ये q है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे p1 a1 लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है d2, एरिया a2, वेलोसिटी v2, ठीक है। तो ये आपका p2 a2 होगा, p नहीं होगा तो होगा, ठीक है, p2 a2, ये वेलोसिटी v2 लिखा, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया हूँ। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या है, dv जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है ना, तो a1 d1 आएगा, उसी तरह से a2 d2 आएगा, ठीक है। आपका चेंज इन वॉल्यूम एट पॉइंट a एंड पॉइंट b दे दिया, बराबर है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है जी, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, तो ये लिख लो, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो प्रेशर 1 इंटू एरिया 1 इंटू D1 प्लस चेंज इन वर्क डन ना, ठीक है। ये P1 है, प्रेशर जो है ये आपका प्रेशर 1 है, प्रेशर 1, ठीक है। तो P1 A1 D1, तो डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर लो, तो ये P2 A2 D2, ठीक है। फिर A1 D1 को वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ना, तो W इक्वल टू P1 ये हो जाएगा dV माइनस P2 इंटू dV, तो P1 माइनस P2 कॉमन ले लो इंटू dV हो जाएगा W के बराबर, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिफ्थ में देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी मास के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अभी बताया था मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्म में लिख दो, तो डेंसिटी इंटू A2 D2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो इंटू A1 D1 इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। 6 में देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कॉमन हो बाहर ले लो, तो 1/2 रो कॉमन ले लेता हूँ, तो इसके जगह पे चेंज इन वॉल्यूम भी तो लिख सकता हूँ, तो dV माइनस dV इंटू V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो dV इंटू V1 का स्क्वायर, तो ये दोनों कॉमन है, ये बाहर ले लो, तो 1/2 रो इंटू dV V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चेंज इन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, P1 माइनस P2 इंटू dV, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, mgh, तो ये 2 तो ये h2 माइनस m1 इंटू g इंटू h1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, g इंटू h2 माइनस रो इंटू dv इंटू g इंटू h1, क्या कॉमन है, रो dv g h2 माइनस h1, तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा, ठीक है। तो अगर दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या मिलेगा, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। तो देखो ये आपका इनिशियल वर्क डन है, तो ये वर्क डन जो होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसको, ठीक है, और ये वाले को और इसको इक्वेट करो, मतलब ये इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। देखो यहाँ पे लिखा था ना मैं, तो यहाँ पे इक्वल कर दो, फिर से मैं लिख दूंगा और ये वाला पूरा मिटाता हूँ, तो अभी जो इक्वेशन लिखा था उसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो, तो वर्क डन क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना, W इक्वल टू, ठीक है। तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ से, ये इक्वेशन 3 से इसमें डाल दो, तो W के जगह पे क्या डालूंगा, P1 माइनस P2, ठीक है, इंटू dV इज इक्वल टू, ये मिलेगा, तो ये लिख दो 1/2 रो A2 D2 V2
का स्क्वायर माइनस 1/2 रो A1 D1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रो इंटू DV इंटू G इंटू H2 माइनस H1 बराबर है। इसको अरेंज कर लो और इसी को हम लोग बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ हो गया, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। इक्वेशन इज बर्नौली इक्वेशन। तो सेम वेरिएबल को सेम साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इतना भी रख सकते हैं, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल भी कर सकते हो। तो देखो dv से dv कैंसिल हो रहा होगा, इसको dv लिख सकते हैं ना, इसको dv लिख सकते हैं, इसको dv, तो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या बचा, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g इंटू h1 माइनस h2। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। सेम वेरिएबल को सेम साइड लेना तो ले सकते हो, इसको लेफ्ट में ले लो और इसको भी। ऊपर में H2 माइनस H1 आया होगा ना, हाँ देखो H2 माइनस H1 है, यहाँ पे चेंज मत करो। तो H1 वाले सब H1 को लेफ्ट में ले लो, तो क्या मिलेगा, P1 प्लस इसको इधर लूंगा तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू, इधर लेंगे तो क्या मिलेगा, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसी को हम लोग बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट मिलोगे तो ये कांस्टेंट होगा, ये प्रूफ करने का आना चाहिए, एग्जाम में आएगा, लिख लो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूँ। का मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, एक मिनट पॉज करना, बोलिए स्टेटमेंट लिख लो जी। द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, work done per unit volume of a fluid by surrounding fluid is equal to sum of changes in kinetic and potential energy ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्टेटमेंट है उसका, पर यूनिट वॉल्यूम दैट occur during the flow, ठीक है। तो ये आपका बर्नौली इक्वेशन हो गया। इसको अभी लिख के बताया था, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ बर्नौली। तो ये कांस्टेंट ही है ना, अभी तो प्रूफ किया था, पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका बर्नौली इक्वेशन है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे बर्नौली का। तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन।
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन में फर्स्ट है इफ्लक्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन ओरिफोन। ठीक है, मतलब एक कंटेनर है, उसमें से एक होल किया है तो लिक्विड वहां से बाहर आता है। ठीक है, इतना इंग्लिश बोला है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब सिंपल है। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है जी, ठीक है, उसको बाहर आना है, यहाँ पे ओपन किया है तो ये लिक्विड ऐसे फ्लो होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इसका P है, एरिया A1 है, यहाँ पे प्रेशर आउटसाइड P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एरिया A2 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अप्लाई कर दो, बर्नौली इक्वेशन। तो लिख लो बाय बर्नौली इक्वेशन, बाय बर्नौली इक्वेशन P0 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, ठीक है, इज इक्वल टू P0 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से वेलोसिटी V1 है, ऊपर में प्रेशर रो GH है, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। तो ये इस पॉइंट के लिए तीनों लगेगा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या लगेगा जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसी रेफरेंस पे ले रहा हूँ, तो एच का वैल्यू 0 है ना, हाइट, तो यहाँ पे ओ ओमिट हो जाएगा, सिर्फ P0 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अभी देखो P0 सेम प्रेशर है तो कैंसिल कर लो, तो बचा क्या, 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो दूसरा इक्वेशन, इसको 1 ले लो। अभी नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो यहां से V1 इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा A2 V2 अपॉन A1, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, ये V1 के जगह पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा जी, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है ना, तो स्क्वायर फॉर्म में लिख दो। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर इक्वल टू A2 बाई A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, ये क्या आएगा 1/2 रो V1 का वैल्यू क्या आएगा, A2 बाई A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस रो GH भी ऐड कर लो, प्लस रो GH इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम ले लो और रो रो कैंसिल कर लो, सेम है ना, जो कॉमन दिख रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये रो 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 ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा 1/2 A2 माइनस A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस G इंटू H इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर, बराबर है, एलसीएम 2 है तो ले लो, तो ये हो जाएगा A2 बाई A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक लिखो फिर बताता। देखो अभी इसको आगे सॉल्व करना है, इसको इधर ही रखो, इसको राइट में ले लो। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा जी,
जी एच इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। तो V2 कॉमन ले लो स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2GH। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, अगर मैं, ये तो अपना प्रूफ हो गया। अगर मैं केस मान लो इसमें स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में अगर A2 का वैल्यू बहुत छोटा है एज कंपेयर टू A1, ठीक है, A1 का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो देखो 1 को इंफिनिटी से डिवाइड कर दे तो लगभग 0 हो जाता है ना। तो देखो ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 1 ले लिया, ये इंफिनिटी ले लिया, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, V2 का स्क्वायर सिर्फ, तो 2GH बचेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो V2 इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। मतलब नल में से जो पानी गिरता है वो 2GH स्पीड से गिरता है, समझा ना? ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नल का पानी, हाँ जी, टैप। नेक्स्ट है वेंटूरी ट्यूब। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेंटूरी ट्यूब। ठीक है, तो ऐसे एक पंप जा रहा जी, उसमें कहीं से भी लिक्विड निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल बनाना है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर पार्ट। यहाँ से V2 से लिक्विड जा रहा है, यहाँ से V1 से इंटर हो रहा है, पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है ना, ये वालेगा, ये हाइट H है। ठीक है, तो ये वेंटूरी ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन अ ट्यूब। तो इसका यूज कहाँ पे, लिख लो, वेंटूरी ट्यूब is used to measure the speed of flow of a fluid in a tube। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये डायग्राम बना दिया हूँ, तो अप्लाई कर लो बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट लिखो, बाय बर्नौली इक्वेशन। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी दोनों का रेफरेंस सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, सेम हाइट पे रहेगा। तो P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी क्या आएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये आपका चेंज इन प्रेशर एनर्जी देगा। तो चेंज इन प्रेशर जो है वो रो GH के बराबर है। ठीक है, ये वाला, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो ये आपको चेंज इन रो देगा। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो GH, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, रो GH इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो रो से रो कैंसल, तो 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 2GH के बराबर देगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर 2.13 सॉल्व करो न्यूमेरिकल। लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौली का लिफ्टिंग अप। लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, AERO। तो देखो
एरोप्लेन का शेप कैसा होता है जी? इस टाइप का शेप होता है, तो जो उसका ब्लेड होता है ना लिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला क्या होता है एरोडायनेमिक्स से ऐसा हवा पास करता है ना, तो इसके कारण ये लिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन इज शोन इन द डायग्राम. When an aeroplane run on a runway, due to the aerodynamic shape of its wing, the streamline of air are crowded above the wing. ठीक है, तो देखो यहाँ पे crowded एयर्स हो जाता है, तो ये क्या करता है हाई डेंसिटी होने के कारण एरोप्लेन को ऊपर लिफ्ट करवाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इक्वेशन नहीं है, बस लिखना है. अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, प्रेशर अबव द विंग डिक्रीजेस दैट below the wing do not change. Due to this pressure difference, upward force called the dynamic lift. खाली ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर above wings decreases and that below wings do not change, does not change, ठीक है। due to this pressure difference and upward force called dynamic lift act on bottom of wings of a plane, ठीक है। when this force become greater than the weight of the aeroplane takes off, ठीक है। when this force becomes greater than weight of aeroplane takes off. चलो ये लिख लो, फिर वर्किंग ऑफ एटोमाइजर पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, ठीक है। ये P है, ये C पॉइंट है, ठीक है। ये एटोमाइजर हो गया। द एक्शन ऑफ कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, पेंट गन, सेंट स्प्रे और इंजेक्ट इज बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसा ही होता है ना, ये आप अंदर खींचोगे तो यहाँ से इंजेक्ट हो जाता है लिक्विड, ठीक है। तो ये सब किसके काम ऊपर काम करता है, एटोमाइजर के ऊपर, ठीक है। इसमें सब में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करता है। ऑटोमोबाइल इंजन के भीतर कार्बोरेटर ऑटोमोबाइल इंजन
ठीक है, पेंट गन, सेंट स्प्रे और insect sprayer is based on Bernoulli equation. Bernoulli's equation. ठीक है. In all this, a tube T is dipped in a liquid. ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको लिक्विड में डीप करते हैं. Air is blown at the high speed over the tip of the tube with the help of piston P. ठीक है, यहाँ से एयर ब्लो करवाता है. दिस हाई स्पीड एयर क्रिएट्स लो डिफरेंस ओवर द ट्यूब ड्यू टू विच लिक्विड राइजेस अप. तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर. उसके कारण जो होता है लिक्विड अंदर की तरफ जाता है. ठीक है, तो इसमें इतना ही लिखो. फिर देखो, जहाँ पे ज्यादा बारिश या हवा चलती है, ठीक है, तो उसमें जो होते हैं उनके रूफ वो एरोडायनेमिक्स जैसा होता है, ताकि हवा पास हो सकते हैं जल्दी. तो नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड. ठीक है, आंधी तूफान आता है जहाँ पे ज्यादा, तो उसका रूफ ऐसा बनाते हैं ना, ताकि हवा ऐसे निकल जाए ऊपर. ठीक है, ऐसे. तो यहाँ पे प्रेशर P लग रहा है, प्रेशर P नोट लग रहा है. ठीक है, तो ये आपका एयर ब्लो अलोंग अ रूफ है. एयर ब्लो along a roof. ठीक है, ये लिख लो. ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर.